भैया जिंदाबाद। अच्छा ही है। और अभी जो विधायक है उनकी स्थिति क्या है? तो अभी विधायक तो हम आज तक से उनका चेहरा भी नहीं रहे। कोई बारे में आप लोगों की चर्चा सुनाई पड़ती है, आप लोग बसीत जी कर रहे हैं। बसीत से तो पहले यही काम किया है कि जब विधायक बने ये रोड का क्या करके किए हैं बसीत जी? बसीत बहुत काम किए हैं। जैसा एक आध को कोई काम बता दीजिए। बहुत काम किए हैं, मदरसा बनवा दिया, रोड बनवा दिया, गली को बनवाए हैं। आइए सुशील मिश्र का किए हैं। गठबंधन ये बुर्बक बनाकर वोट लेने के लिए काम करके पिछले बार लेके गया है, अब नहीं होगा वैसा। अब नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। बिहार में तो 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वही रहेंगे, इस बार भी वही रहेंगे। और अगर विधानसभा में बसीत सिंह बसीत जी को तो आखिर बसीत जी क्या कर रहे हैं आपके गाँव में? क्या किए हैं? हर दुख सुख में आते जाते रहते हैं, सबको पूछते हैं। सबसे यहाँ से बसीत सिंह को सीट नहीं मिलेगा तो यहाँ एनडीए सरकार नहीं जीत पाएगी। देखिए हम लोग 5 साल दुख को झेल चुके हैं। मिश्रा जी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया है। भैया जिंदाबाद। नमस्कार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इस बीच तमाम पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है, किनके लिए मतदान किया जाएगा, कौन इस बार बिहार का सीएम बनेगा, इसी बात को समझने के लिए मैं अभी करहगर विधानसभा के खड़ेज गांव में पहुंचा हुआ हूं। यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से बात कर समझने का प्रयास किया जाएगा कि इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला है, करहगर विधानसभा में क्या कुछ होगा, किस तरह के प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। इन्हीं बातों की तहकीकात मेरे द्वारा की जाएगी। शुरुआत सर आप ही से करते हैं। जी बोलिए, क्या कुछ होगा इस बार बिहार में, क्या होने वाला है? इस बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में तो 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वही रहेंगे। इस बार भी वही रहेंगे। कैसे लग रहा है कि ये वही रहेंगे? देखिए बात यह है कि इनसे पहले जिनका भी सरकार रहा हो वो कोई भी काम नहीं किए। ये विधायक जी भी हमारे बसीत सिंह इनसे पहले थे, इनके बाद मिश्रा जी आए, कुछ नहीं किए। बसीत सिंह के पहले कोई भी देखिए विधायक आग उठाकर देख लीजिएगा, कोई काम नहीं, न रोड बना, न कहीं मेडिकल का कोई व्यवस्था मिला, मान लीजिए तमाम तरह की अभी भी दिक्कत है। लेकिन सर नीतीश जी तभी ना मुख्यमंत्री बनेंगे जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधायक उनकी पार्टी से जीत कर जाएंगे। लेकिन 2020 के चुनाव में जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं। इस बार क्या होने वाला है? इस बार वही, अब उलट फिर तो नहीं हमको लगता है होगा, लेकिन जो भी होगा वो क्लियर है, नीतीश कुमार। मतलब यहाँ क्या होगा करहगर विधानसभा में? करहगर में बसीत सिंह। तो बसीत सिंह जी तो 2020 में भी चुनाव लड़ रहे थे, किन कारणों से हार गए? क्या लग रहा है किन कारणों से बसीत जी को हार का सामना करना? देखिए चुनावी मुद्दा है, मान लीजिए उनका समर्थक जितना था वो वोट किया, मोहन पार्टी का भी कोई माने वोट किया, लेकिन उसी में होता है 2-4 हजार वोट से कोई मायने नहीं रखता है। लड़ाई है, लड़ाई के मैदान में हर व्यक्ति को अपना अपना मत देने का अधिकार है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि बसीत जी के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तो टिकट मिला नहीं है। टिकट मिलेगा तब ना बसीत जी चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। कन्फर्म है। कैसे लग रहा है, किनसे बात हुई आपकी? देखिए वो इतना काम है कि आज से 5 साल पहले ना उनको माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि नहीं बसीत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं। मान इसी से मिला लीजिए को लगता है क्लियर है हम लोगों ने डाउट तो एको पैसा नहीं है कि नहीं बसीत सिंह का टिकट नहीं मिलेगा। सर यहाँ पर करहगर विधानसभा की जब बात होती है तो खासकर जदयू पार्टी में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। कई लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमें टिकट मिलेगा। दिनेश राय जी अभी रिटायरमेंट लेकर आए हैं, नीलम पटेल जी है, बसीत जी है। क्या लग रहा है किनको टिकट मिलेगा यहाँ से? बसीत सिंह। हाँ, बसीत सिंह के अलावा कोई भी करहगर में दूसरा विकल्प है ही नहीं। क्या आपको माने ऐसा क्यों लग रहा है? काहे कि देखिए सीधी सी बात ही है कि ऊपर देखना है, नीतीश जी की पार्टी तीर को ही देखना है। तीर से ही विकास है हमारा। बिहार का विकास अभी तक जो भी पार्टियां सुनिश्चित की है उसमें कोई खरा नहीं उतरा। सिर्फ नीतीश कुमार ही 20 साल से बिहार का विकास मतलब चरम है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। नीतीश जी को विकास करना है तो कोई भी यहाँ का विधायक बनेगा तो विकास कर सकता है। मान लीजिए दिनेश राय जी बनेंगे तो नहीं विकास कर सकते हैं। बसीत जी ही क्यों जरूरी है?
क्षेत्रीय स्तर पे बशीर जी का वहाँ का मतलब उनका जो कार्य जो जनता के लोगों के साथ जो पकड़ है वो काफी अच्छा है। तो मुख्यमंत्री जी पहले टिकट तो दें, टिकट देंगे तब ना। आप कह रहे हैं कि बशीर जी जरूरी है, लेकिन वहाँ से टिकट मिलेगा तब ना। तो अब देखिए, अब सरकार के ऊपर हुआ। देखिए अगर बशीर सिंह जी क्या कह रहे हैं? अगर टिकट नहीं मिल रहा है तब पर भी निर्दलीय से भी वो खड़ होंगे तो उन्हीं को ही हम लोग वोट देंगे, बशीर जी को। तो आखिर बशीर जी क्या कर दिया है आपके गांव में, क्या आखिर किए हैं? हर दुख सुख में आते जाते रहते हैं, सबको पूछते हैं, सबसे मिलते हैं, वहीं में उनका एक अच्छाई है। और अभी जो विधायक हैं उनकी स्थिति क्या है? अभी विधायक तो हम आज तक से उनका चेहरा भी नहीं देखे। कोई बाल बच्चा यहाँ से पूछिए कि उनका चेहरा देखे हैं, किसी गांव में गए हैं यहाँ पर कभी भी? संतोष मिश्रा अगर आए हैं किसी गांव में तो कोई बाल बच्चा से पूछिए यहाँ तो क्या कुछ नहीं किए हैं? अरे करने को छोड़िए ना, यहाँ पर कुछ आए ही नहीं तो करने का तो अलावा ही है। देखिए ये बाबा दिखाई पड़ रहा है, हमको लगता है कि टोपी पहने हुए मुस्लिम समाज से हैं। सरकार हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग तो महागठबंधन को वोट करते हैं। गठबंधन से जो काम किया है उसको काम देंगे हम। कौन काम किया है यहाँ? यहाँ हर जगह में हम लोग का एथी बनवाया है, जनाजा सेट बनवाया है, कब्रिस्तान बनवाया है। कौन? बशीर सिंह ने कराया है। और कौन? बशीर सिंह कराया है। बस दूसरा आया तो कुछ नहीं हुआ, उसको चिन्हबे नहीं कि हम लोग हरला में परला में हर वक्त पर आते हैं, हर वक्त पर आते हैं, जब कहिए तब आते हैं, लेकिन चेहरा तक नहीं दिखाया और उसको हम वोट दे देंगे। कोई वो तो महागठबंधन के से हैं। और आपके समाज के बारे में एक चर्चा सुनाई पड़ती है कि कोई भी मुसलमान महागठबंधन को छोड़कर किसी को वोट नहीं करेगा। आप ये बशीर कर रहे हैं। जो चीज करे मैंने आपके समाज के लिए भी किया गया है बशीर जी के द्वारा। बशीर जी के द्वारा आपके समाज के लिए भी किया गया है काम है। क्या है? समाज का काम हुआ है कि हमारा काम हुआ है? सब समाज के हुआ है। और लोग भी साथ हैं, सब आदमी साथ है, सब यहाँ पर। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? मुसलमान इनसे पूछिए। आप भी मुसलमान हैं? क्या कर दिए हैं बशीर जी की? आप लोग महागठबंधन के बारे में आप लोगों की चर्चा सुनाई पड़ती है, आप लोग बशीर जी कर रहे हैं। बशीर सिंह तो पहले यही काम किया है कि जब विधायक बने ये रोड का पहले उनका ही नींव दिया हुआ है। इससे पहले रामधनी सिंह रोड नहीं था, बशीर सिंह के तैथू में ये रोड हुआ है। हम लोग का पूरा कब्रिस्तान के घेरा हुआ है। उसके बाद जनाजा सेट बना है। हमारे कोई भी दुख सुख पर्व त्योहार शादी ब्याह सब में आते हैं तो हम उसको जानते हैं। एक विधायक तभी है वर्तमान में, उसका तो कोई कुछ नहीं किए हैं। उसका तो चेहरा नहीं देखे, कुछ करने की बात कहाँ है? चेहरा भी नहीं देखे हम लोग। पहले जो था बोलता था कि गठबंधन ये बुर्बक बनाकर वोट लेने के लिए काम करके पिछले बार लेके गया है। अब नहीं होगा वैसा, अब नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पहले टिकटवा तो दें। आप लोग मान लीजिए बशीर जी कर रहे हैं, लेकिन कई दावेदार हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हम ही को टिकट मिलेगा। दावा ठोकर कहा जा रहा है कि नहीं, इस बार मुख्यमंत्री जी हमको टिकट देंगे, जीत हमारी होगी। बशीर जी को पहले टिकट तो मिले। 99% पहले तो उनका टिकट कंफर्म हो चुका है। 1% रखा गया कि सिंबल देने के लिए कि उस दिन जिस दिन हो जाएगा 1% बाकी है, उस दिन एकदम सिंबल मिलना बाकी है। सिंबल मिलना बाकी 99% हो चुका है। दिनेश राय जी भी दावा कर रहे हैं, इंतजार कीजिए, टिकट हम ही ले कराएंगे। ना टिकट कैला में कुछ बा उनका नाम नहीं है कोनो कैला में क्लियर भरले। अगर दिनेश राय को जिस दिन मुख्यमंत्री जी टिकट दिए तो सोच लीजिए कोई जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है, ताकि हम लोग के दुख में सुख में चाहे हमेशा से आते जाते रहे। बशीर सिंह जी जो भी काम किए यहाँ, बशीर सिंह जी इनसे पहले कोई न आया था, न कोई हम लोग को जानता है। वही एक इस गांव के लिए बशीर जी क्या क्या किए हैं? बहुत काम किए हैं। रोड होने का बशीर सिंह बहुत यहाँ रोड देख लीजिए, करहगर कथराई पथ बशीर सिंह ने दिया है। यहाँ कब्रिस्तान का काम किया है, यहाँ तार पोल का काम किया है बशीर जी ने। यहाँ हर दुख सुख में। आप किस समाज से आते हैं? आप कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं। अभी जब रहे बशीर जी है किया है हम लोग को दिल में, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अब उनके नियन विधायक पूरे हम लोगों के क्षेत्र में कोई नहीं आया है, उनके अलावा कोई नहीं। अच्छा, यहाँ की जनसंख्या क्या है? माने इस गांव की जनसंख्या क्या है? इसके यहाँ जनसंख्या 1200 वोटर, 1200 से 1300 तक 1300 मतदाता है। हाँ, इतनी संख्या में आप लोग बशीर जी कह रहे हैं,
तो लग रहा है कि पूरा गांव में बसीटमय हो गया है। 90% हम लोग रुकिए, हम लोग 90% यहाँ के वोटर बसीर सिंह के संगे है, और 10% जो आदमी फालतू वालतू है उसको भी हमको ले आने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। 90% वोट बसीट भाई को यहाँ है। लेकिन सर एक चीज और बताइए, आप 2020 के चुनाव में आपके द्वारा मतदान किया गया होगा, आखिर क्या कुछ बदल गया है जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार बसीट जी की जीत पक्की होगी? देखिए, हम लोग 5 साल दुख को झेल चुके हैं। मिश्रा जी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया है, पता कर लीजिए पूरा। हम लोग के दुख सुख काम क्रिया आल जाल शादी ब्याह में आते हैं, कबो बुलाते हैं, बसीर जी ने आ जाते हैं। कोई भी काम एक हो। पार्टी की चर्चा खूब है, जनसुराज का नाम सुने हैं? जनसुराज को अगर जनसुराज पार्टी का कोई यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं असर पड़ेगा। कौन जानता है जनसुराज को? कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, 0 पर आउट हो जाएंगे। 0 पर आउट हो जाएंगे। उनका जीरो पर, जीरो सर, उनका पहले से तो कोई लेखा जोखा है नहीं। प्रशांत किशोर नए नए आए हैं अभी, कौन उन पर विश्वास करेगा? हो सकता है वो भी संतोष मिश्रा के जैसा निकल जाए। बसीर सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, यहाँ के पब्लिक जानती है इस माने क्षेत्र के। माने कोई ऐसा गांव है इधर पता लगा लीजिए कि बसीर सिंह हमेशा 12 बजे रात को बोलिए, कोई भी दुख हो सुख हो, बहन बेटी की शादी हो, मरनी हो, चाहे कोई भी। आप लोगों के लिए विधायक नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर काम करते हैं जो मसीहा हैं। कोरगौर विधानसभा क्षेत्र के मान लीजिए कि पूरे जितने भी आज तक विधायक हुए सबसे नंबर 1 का वही मसीहा व्यक्ति है। क्या कह रहे हैं, मसीहा है? हाँ। क्या कर दिए हैं बसीर जी की मसीहा बन गए? हर समय हुए हमारे यहाँ आते हैं। आप भी अपना समाज बता ही दीजिएगा। कुशवाहा, हाँ कुशवाहा समाज से आते हैं जी। लेकिन इस बार तो कहा जा रहा था कि पिछली बार का समीकरण इस बार नहीं रहेगा कुशवाहा। इस बार महागठबंधन तेजस्वी जी आए थे, कहे थे कि सारे कुशवाहा हमारे साथ हैं। हाँ, सत्य बात है। तेजस्वी प्रसाद जी ही आए थे सासाराम में। हम लोग वो कह रहे कोई भी आए लेकिन वशिष्ठ को वोट देना है, वशिष्ठ जी को देना है। एकदम दिल से। नहीं होगा सर। 100% यहाँ के बाल बच्चे बहन माताएं सारे लगी हुई है एकदम वशिष्ठ। वशिष्ठमय हो गया पूरा। हाँ, पूरा एकदम। बच्चा यहाँ पर। अच्छा चलो, क्या कह रहे हैं बाबा, आप बताइए क्या? सटले गांव धने जो वहाँ पर भी जाइएगा तो यही बात कहेगा कि वशिष्ठ को दिया जाएगा। तो बसीर जी इतने लोकप्रिय हैं तो फिर आप लोग चुनाव क्यों हरवा दिए 2020 में? उस समय के बाद दूसरा है जी, मान के नया रहा उसे ना जानते हैं यहाँ जितने भी लड़ाई कहा जाता है कि बसीर सिंह जी के साथ कुछ विश्वासघात कर दिया गया था 2020 के चुनाव में, ऐसा इस तरह की बात सुनाई पड़ती है। आप लोगों को भी लगता है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र किया गया था 2020 के चुनाव में उनके साथ? हाँ सही बात में। क्या इशारा कर रहे हैं? हाँ, षड्यंत्र किया गया था, त्रिकोणीय लड़ाई हो गया था। कुछ इधर से उधर वोट जो है त्रिकोणीय लड़ाई होने की वजह से, मतलब हम लोग सब साथ में थे, आगे त्रिकोणीय लड़ाई होने की वजह से बसीर जी हार गए। अच्छा, बसीर जी के लिए आप लोग सब लोग बसीर जी कर रहे हैं, अभी टिकट मिला नहीं है। बसीर जी के लिए नीतीश कुमार से क्या अपील करेंगे, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? हमारे करहगर विधानसभा क्षेत्र के लिए बसीर सिंह से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं है। कोई नहीं है। देखिए, बैठा जी हैं। हम बैठा जी हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, कौन विधायक बनेगा? बसीर सिंह बनेंगे। बैठा जी को बैठा जी पसंद कर रहे हैं बसीर जी को? हाँ, पसंद कर रहे हैं। मेरा गांव अच्छा, क्यों पसंद? एक घर है उन लोगों के साथ। क्यों पसंद कर रहे हैं? मान लीजिए गांव पसंद कर रहे हैं इसलिए कि कुछ काम हम किए हैं। अब काम किए हैं तबे हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, पहले आते जाते थे। बसीर जी से जैसा कोई विधायक अभी तक यहाँ इधर नहीं है, कोई नहीं हुआ और नहीं होगा। बसीर जी का जो चरित्र है इतना साफ सुथरा है कि अब छोटा बच्चा हो या बड़े हो सबसे मिलते हैं। अभी हम कभी गाड़ी लेकर कहीं भी भेंट हो जाएगा तो बसीर जी का गाड़ी रुक जाएगा, 2 मिनट समाचार हो जाएगा। चर्चा खूब हो रही है उदय प्रताप सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार उनके समाज के लोग उन्हें विधायक बनाने के लिए मन बना चुके हैं और इस बार उनके समाज के लोगों के द्वारा उनको मतदान किया जाएगा। क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? 2020 में भी उनका जो जातीय समाज है उनके साथ जितना थे उतना थे, प्लस में जो बहुजन समाज के थे उसमें कुशवाहा भी उनके साथ पहले थे। अब की बार कुशवाहा जब उनसे निकल गया है, कुशवाहा जितने हैं, उपेंद्र कुशवाहा माननीय मुख्यमंत्री जी के संग में है, तो अब कैसे मान लीजिए बस उदय जी का वोट ज्यादा हो जाएगा? कहाँ से होगा?
दावा तो किया जा रहा है कि सबके साथ दावा तो जितने अभी भावी प्रत्याशी हैं, जितने लोग अभी खड़े नहीं हुए, जिनको सीट नहीं मिला है, वो तो गाड़ी का काफिला लेकर घूम रहे हैं कि हमारा जीत हो गया, हमारा जीत हो गया। जब तक मतदान होने के बाद में, जब तक मतगणना नहीं होता है, तब तक कौन पार्टी कहता है कि हार गए। लेकिन हमारे क्षेत्र में करहगर विधानसभा में वशिष्ठ जी जैसा कोई विधायक अभी तक न है, कोई नहीं है। और तो एक जीता हुआ संतोष मिश्रा है, हम तो लग रहा है कि यहाँ का बच्चा का बूढ़ बाबा है, वो अभी नहीं देखे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तो पोस्ट कर रहे हैं कि बदल रहा है करहगर, बदलेगा करहगर, काम हो रहा है करहगर में। मालिक देखिए, उनका अपना विचार है, वो अपना मत दे रहे हैं, वो अपना मन से कह रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो समीकरण है जातीय सब, हम आप भी अपना समाज बता ही दिए। जात के कुशवाहा है, कुशवाहा कोयरी, कुशवाहा है। हाँ, तो हम लोगों का जो जातीय समीकरण है वशिष्ठ जी के संग में है। वशिष्ठ जी के संग में। हाँ। देखिए, मैं जिस गांव में मौजूद हूं, उस गांव के जितने भी लोग अभी तक जो बात कह रहे थे, उन बातों को सुनने के बाद साफ लग रहा है कि शायद ही किसी भावी प्रत्याशी के साथ इस तरह से जन समर्थन दिखाई पड़ता हो या पड़ता होगा। कारण कि यहाँ पर जितने लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि वशिष्ठ सिंह ही इस क्षेत्र का, इस गांव का विकास कर सकते हैं। कारण कि उनके द्वारा इस गांव में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि वशिष्ठ सिंह को अगर इस बार फिर विधायक बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो वशिष्ठ सिंह के द्वारा यहाँ के जो अधूरे काम है, उन कामों को पूरा कराया जाएगा। हालांकि जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उस परिदृश्य को देखिए किस तरह से, इस तरह की स्थिति बहुत कम गाँवों में दिखाई पड़ती होगी। इस तरह से जो सड़कें हैं, इस तरह से जो गलियां हैं, ये बहुत कम गांवों में दिखाई पड़ती हैं। और इन गलियों और सड़कों के बारे में कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको इस तरह से लाने में कहीं ना कहीं वशिष्ठ सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कुशवाहा समाज को लेकर पिछली बार उदय प्रताप सिंह के साथ होने का दावा किया जा रहा था, उस कुशवाहा समाज के कई चेहरे यहाँ पर यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस बार वशिष्ठ सिंह के लिए हम लोग खड़ा है, वशिष्ठ सिंह के लिए मतदान करने के लिए तैयार हैं और वशिष्ठ सिंह को इस बार टिकट मिलना चाहिए। इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी से अपील किया जा रहा है कि इस बार वशिष्ठ जी को एक बार फिर मौका दीजिए। अगर मौका मिला तो हम लोग यहाँ से विधायक बनाकर भेजने का काम करेंगे। कारण कि वशिष्ठ जी पिछली बार किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए थे, जिस षड्यंत्र को इन लोगों के द्वारा नहीं समझा गया, नहीं विचार किया गया, और उस षड्यंत्र को अब समझ लिया गया है। षड्यंत्र को दूर भी किया जाएगा और यहाँ से उन्हें विधायक बनाकर भेजा जाएगा। और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि किसी गांव में इस तरह की स्थिति किसी विधायक प्रत्याशी को लेकर दिखाई नहीं पड़ती होगी। कारण कि प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति के लोग प्रत्येक गांव में रहते हैं। अनेक जातियों के लोगों से मेरी बात हुई, मुसलमान समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, बैठा समाज के लोग हैं। तमाम लोगों के द्वारा अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो ये पक्के तौर पर मानिए कि वशिष्ठ सिंह के द्वारा जो काम किया गया है, जो विजन है, एनडीए सरकार का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उस सपने को साकार करने का काम उनके द्वारा किया गया। और शायद क्या बाबा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा इस बार? करहगर का विधायक कौन होगा? वशिष्ठ सिंह। आपको क्यों लग रहा है कि वशिष्ठ सिंह? इसलिए कि पूर्व पहले से भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन बाबा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वशिष्ठ जी को टिकट मिलेगा तब ना वशिष्ठ जी विधायक बनेंगे। हाँ, तो जिसको जो काम करने वाला कर्मठ आदमी है उसी को ना टिकट देना चाहिए। यहाँ तो कई लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। आदमी को नहीं ना देना है, देना तो है सरकार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भरोसा करते हैं वशिष्ठ जी पर? तो वो जाने, लेकिन जनता का भरोसा है वशिष्ठ सिंह पर। भरोसा है जी। तो इस भरोसे को बरकरार रखेंगे मुख्यमंत्री जी? आपके भरोसे को बरकरार रखेंगे? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सासाराम में 24 को, परसों आ रहे हैं। ठीक है। क्या अपील करेंगे? वशिष्ठ जी के लिए अपील करना होगा मुख्यमंत्री जी से, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि भाई वशिष्ठ सिंह को मिलना चाहिए। वशिष्ठ जी को सीट मिलना चाहिए। वशिष्ठ जी को सीट मिलना चाहिए। सीट मिलना चाहिए। वशिष्ठ जी इस बार अगर आते हैं विधायक बनकर, तो आप लोग क्या चाहेंगे? क्या उनके द्वारा किया जाना चाहिए? कौन सा काम यहाँ अधूरा है जिस काम को पूरा कराना चाहेंगे हम लोग? अबे देखिए, विधायक 5 साल विधायक नहीं है, वहां से आए होंगे तो वहां से लिए नदी पर तक रोड को नापी करवा कर उन्होंने हम लोगों का रोड पास करवा दिया है विधायक जी ने, वशिष्ठ विधायक ने।
अब 2-3 गो रोड और रह गया है। हम लोग जीतने के बाद मांग करेंगे कि हमारा ये काम अधूरा है, इसको पूरा कर दीजिए। आपको लगता है कि अगर बशीर सिंह जी चुनाव जीत गए होते तो ये सारे कार्य हो गए होते? सारे कार्य हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे। बशीर भैया जिंदाबाद, बशीर भैया जिंदाबाद, बशीर भैया जिंदाबाद। देखिए, यूं ही किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं पड़ती है। वाकई में बशीर सिंह जी के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किया गया है जिस कार्य के बदौलत तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे ही बशीर जी का नाम सामने आ रहा है उसके बाद चेहरे चेहरे खिले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है। तो पक्के तौर पर मानिए कि इस मुस्कान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर है, कारण कि टिकट उन्हीं को देना है। अगर उनके द्वारा टिकट दिया जाता है तो ये तमाम चेहरे जो अभी खिले खिले दिखाई पड़ रहे हैं वो एक बार जरूर खिल जाएंगे। उनके द्वारा सर बोलते चलिए, अब लास्ट कर रहा है। अगर देखिए, अगर यहाँ से बशीर सिंह को सीट नहीं मिलेगा तो यहाँ एनडीए सरकार नहीं जीत पाएगी। पार्टी से मान लीजिए आप अपने गांव के बारे में बात कर रहे हैं, अगल बगल के क्षेत्र में हम लोग भी घूम रहे हैं। क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे। अगर घर में सीट नहीं मिला बशीर सिंह को तो हम लोग निर्दलीय जिताएंगे, बहुत जिताएंगे, उन्हीं को खड़ा कर निर्दलीय जिताएंगे। में भी ताकत होता है। पार्टी का वोट हो या ना हो, लेकिन प्रत्याशी का वोट 100% देना है। जब किसी प्रत्याशी के समर्थक जब इस तरह से बातें करने लगे तो फिर उस प्रत्याशी को जीत दिलाने से कौन रोक सकता है? कौन बाधा बन सकता है? किसके द्वारा विजयी रथ को रोका जा सकता है? जब उनके समर्थक इस तरह से चिल्ला कर कह रहे हैं कि बशीर जी एक बार फिर सर कहाँ घर पड़ता है? यहीं पर मकान पड़ेगा, खड़े मकान पड़ेगा। बशीर जी हम लोग तो बहुत पुराने हैं और उन्हीं साथ हम लोग देते हैं, साथ देते हैं। तब का क्या करके किए हैं बशीर जी? बशीर जी बहुत काम किए हैं। जैसा एकाध को कोई काम बता दीजिए। बहुत काम किए हैं, मदरसा बनवा दिया, रोड बनवा दिया, गली बनवाए हैं। आइए सुशील मिश्र क्या किए हैं? लालू जी कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए, लालू जी कहते हैं सुशील मिश्र क्या किए हैं बताइए? संतोष मिश्र क्या किए हैं वो? 5 वर्ष में क्या किए हैं वो? लालू जी कहते हैं कि हम ही कर दिए हैं मुसलमान के लिए, तो फिर विधायक करें या न करें, क्या होगा? बताइए। सुशील मिश्र आए तक नहीं झाके हैं इस बस्ती में। संतोष मिश्रा, हाँ, वही बात कहिए, हमको नहीं आ रहा है। बशीर जी हमेशा मरने गिरने में हमेशा खबर लेते आते रहते जाते हैं। कब खबर लिए कुछ नहीं हुई। अभी आज से एक मरतबा हम बहुत उनको डांटे हम थे, बहुत आप बोल रहे हैं सच्ची बात कहने में दुख लग रहा है आपको? सभी लोग कह रहे हैं, जब बातें इस तरह की सुनाई पड़ रहे हैं तो बशीर सिंह जब विधायक थे उस समय भी लोग उन्हें विधायक नहीं मानते थे, उन्हें भाई समझते थे, उन्हें बेटा समझते थे, उन्हें अपना कोई न कोई इस तरह से उनके साथ रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। जो रिश्ता इस तरह से मजबूत हो चुकी है, जिस मजबूत हो चुकी रिश्ते के बदौलत अगर बशीर सिंह जी को अगर विधानसभा से टिकट मिलता है तो जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आएगी। कारण कि पिछली बार जो कुछ हुआ उस बात की कसक आज भी इन लोगों के मन में बना हुआ है, और ये कसक तभी दूर होगी जब इन लोगों के द्वारा यहाँ से बशीर सिंह को विधायक बनाकर पटना भेजा जाएगा। खड़ेजगांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।